एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज जितिया का व्रत है जिसमें संतान के लिए ये होता है। हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं हूँ। अगर मेरे घर पे होता तो मैं ज़रूर होती। बाकी जितने भी व्रत होते वो मैं होती हूँ। और मेरी दीदी आज व्रत है। ये जितिया का व्रत ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी रहती थी, मेरी भाभियाँ भी रहती हैं। मैं बचपन से इसको देख रखी हूँ। तो आप लोगों को जितिया की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज है दिन शुक्रवार का, सुबह का टाइम हो रहा है और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 38वां दिन। 37 दिन हो गया है, मतलब 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 38वां दिन है। 37 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। इस टाइम पे करवा चौथ के लिए मैं बहुत अच्छे से डाइट प्लान लेके आ रही हूँ। जिनको भी करवा चौथ तक अपना वेट लॉस करना है वो मेरी ये वाली डाइट ज़रूर फॉलो करें। तो सुबह में आप लोगों ने देखा है कि मैं सिर्फ सिंपल सा पानी पी ली थी। पानी पीने के बाद फिर मैं अभी अजवाइन जो है, अजवाइन, मेथी और जीरा मैं बॉईल करने के लिए रख दी थी। और मैं चाय या कुछ ऐसा नहीं ली हूँ, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बना के मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी। जिस टाइम पे चाय लेना है उस टाइम पे मैं अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी ले रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, दीदी क्या आप चीनी नहीं लेती, चाय नहीं पीती, मीठा नहीं खाती? तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मीठा वगैरह, मैं बिल्कुल टच भी नहीं करती। और ना मेरा मन करता है, क्योंकि अब मेरा मन ना मर चुका है। मेरा मन ही नहीं करता, मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती। यहाँ पे देखिए 7 से 8 के बीच का ये टाइम हो रहा था, जिस टाइम पे मैं अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी ले रही हूँ। ये कोई भी नुकसान नहीं करता है। यहाँ पे अपने बच्चे के लिए मैं बना रही थी लंच, तो मैं सोची उसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। चावल का आटा था, उसको गर्म पानी से मैं आटा लगा ली थी, फिर लंबे लंबे शेप में आप लोग देखें मैं कैसे उसको बनाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया था, फिर उसमें तेल डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, थोड़ा सा सरसों में डाली हूँ। उसके साथ में यहाँ पे टमाटर डाल देना है, मतलब उसकी ग्रेवी तैयार करना है। साइड में मैं पनीर के लिए भी तड़का लगा रही थी, उसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर की हूँ क्योंकि पनीर हर कोई बनाता है। उसके बाद इसमें देखिए थोड़ा सा नमक डाल दी थी। ये ना इसको मतलब मैं स्टीम करने के लिए रख दी थी, इसको स्टीम करना होता है। फिर इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर देना है। बहुत ज़्यादा अच्छा लंच है। पहली बात तो चावल के आटे का है, क्योंकि मेरा बच्चा ना कभी कभी चाउमीन मांगती है, मम्मा मुझे नूडल्स दे दो, चाउमीन दे दो, क्योंकि बच्चे लेके आते हैं स्कूल में तो वो मुझसे मांगती है। तो मैं उसे ना ऐसी चीज़ें बना के दे देती हूँ तो वो खुश हो जाती है। उसको नहीं पता होता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस उसको थोड़ा सा चटपटा बना के देना होता है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी। जब बाबू स्कूल चला जाता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं ना, तो फिर जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है। उसके बाद फिर मैं अपना काम करती हूँ जो भी मुझे करना होता है। अभी मैं 2-3 दिन से वीडियो में एक्सरसाइज में नहीं डालती थी, जो मैं करवा चौथ की डाइट में शेयर कर रही हूँ। आज करवा चौथ सीरीज़ तीसरा है, तीसरे दिन का मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आए ना, दीदी प्लीज़ आप एक्सरसाइज भी इसके अंदर डाला करिए, क्योंकि बहुत लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग ना वीडियो देख के ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए ना मुझे 2 बार एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। एक बार तो सुबह मॉर्निंग में अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना है, आप लोग को दिखाना है, बताना है। और एक बार मैं जब शाम को लाइव आती हूँ ना, तब भी मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो आप लोग ये सोचिए कि मैं 2 बार करती हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ। और हर एक्सरसाइज में कम से कम 30-30 बार की हूँ, एक सेट ही की हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था। तो जितनी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ वो आपको 3 सेट करने हैं, 20-20 के आप 3 सेट लगा सकते हैं। मैं 30-30 बार करके आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत सारे कमेंट है, जैसे शीतल राजपूत जी का है। बहुत सारे ऐसे कल वाले वीडियो कमेंट थे कि दीदी ना नवरात्रि के लिए डाइट प्लान लाइए। तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर ही नवरात्रि के लिए पूरा डाइट प्लान लाऊंगी, क्योंकि जो लोग का 9 दिन का व्रत रहेगा ना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जिनका 1 दिन का व्रत है वो तो अपना जैसे ही व्रत करते हैं वैसे करेंगे। 9 दिन वालों के लिए मैं बहुत अच्छे से डाइट प्लान लेके आऊँगी। कुलदीप कौर जी का कमेंट था, मैम एक्सरसाइज लाइव करती हूँ आपके साथ, डेली करती हूँ मैं, कितनी कैलोरी बर्न होनी चाहिए एक्सरसाइज करने बताना और रस्सी कूदने से? तो देखिए एक्सरसाइज आप कौन सी कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। अगर ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मेरे साथ में आप करते हैं, कार्डियो वगैरह, तो आपकी 250 से 300 कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी बहुत आराम से। बाकी रस्सी कूदने पे भी उतनी ही कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि रस्सी भी कार्डियो में ही आता है। तो अगर आप 100 से 500 तक रस्सी कूद रहे हैं, 500 तक, तो आपका अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो जाएगा। बाकी अगर आप 100 तक ही रस्सी कूद रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, वो तो ज़रूर रस्सी कूदे, जंपिंग जैक करें, साइकिलिंग करें, कार्डियो एक्सरसाइज 30 मिनट के लिए कर लें, तो उनका जो है बहुत अच्छा खासा फैट जो है वो बर्न हो जाता है। अबिता गुप्ता जी का कमेंट था कि इवनिंग के टाइम में फ्रूट ले सकते हैं स्नैक्स की जगह पे। तो देखिए फ्रूट जो है ना वो शाम के टाइम नहीं खाया जाता, हर एक फ्रूट हर एक टाइम पे नहीं खाया जाता।
अगर आपको भूख लग रही है स्नैक्स करने के बाद भी या डिनर करने के बाद भी तो आप एप्पल ले सकते हैं। बाकी जो स्नैक्स का फल फ्रूट का टाइम है ना वो 11 बजे ही है। स्नैक्स के टाइम पे आप मतलब एप्पल ले सकती हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन टी और रोस्टेड चना लेंगी ना तो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अरु जी का कमेंट था पीसीओडी है और वेट लॉस मुश्किल हो रहा है दीदी, इसका कुछ बताइए। तो देखिए पीसीओडी होता है ना तो आपका वेट जो है थोड़ा सा लेट आपका वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं है नॉर्मल वालों की तरह 1 हफ्ते में 1 किलो वज़न आपका कम कर लेंगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रही हैं, अच्छे से डाइट ले रही हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं तो आपका वेट लॉस होगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप कंटिन्यू करते रहिए। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेट को लॉस करना ही। जैसे आपका वजन कम होगा पीसीओडी आपका ठीक होने लगेगा। तो आप ना रोज़ के रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करिए, 1 घंटे नहीं 40-45 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। उसके बाद पूरा दिन में मिला के 10,000 स्टेप आपको चलना है और अच्छे से आपको डाइट लेनी है। फिर देखिए आपको फ़र्क पड़ेगा। बस ये है कि बहुत जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। अब क्यूट के आईडी से कमेंट है मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा है। तो इंच लॉस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऊपर से नमक नहीं खाना होगा। इंच लॉस के लिए अभी मैं आगे एक्सरसाइज बताऊंगी। जैसे मैं एक्सरसाइज करूंगी तुरंत मैं बताऊंगी कि ये इंच लॉस के लिए एक्सरसाइज है। जिनका अभी जल्दी ही सी सेक्शन हुआ वो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी जिनका भी टमी फैट है वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। 20-20 के आपको 3 सेट लगाने हैं, लेकिन आराम से। यहाँ पे मेरी वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है, आप लोग को पता होगा। जितने लोग लाइव में जुड़ते हैं तो उनको पता होगा कि मेरे एक्सरसाइज करने की स्पीड नॉर्मल ही है, लेकिन वीडियो की स्पीड यहाँ पे बढ़ा के रखती हूँ तो लगता है मैं फटाफट से एक्सरसाइज कर रही हूँ। बट ऐसे नहीं करना है, नहीं तो कमर वगैरह में मोच आ जाएगी। पंकज जी का कमेंट था मॉर्निंग में नींबू पानी के बाद क्या ग्रीन टी पी सकते हैं या फिर अजवाइन मेथी जीरे का पानी। तो आप देखिए दोनों पी सकते हैं। अगर नींबू पानी पी लिए तो उसके बाद अजवाइन मेथी जीरे का पानी लीजिए। इवनिंग के टाइम पे स्नैक्स के टाइम पे आप ग्रीन टी ले लीजिए। लेकिन अगर आपको अजवाइन पानी से दिक्कत हो रही है तो आप उस टाइम पे भी ग्रीन टी ले सकते हैं। 2 बार ग्रीन टी ले सकते हैं, एक बार तो आप सुबह में भी ले सकते हैं, एक बार आप शाम को भी ले सकते हैं। लेकिन मैं दोनों टाइम ग्रीन टी नहीं बताती हूँ, मैं एक ही टाइम बताती हूँ। इवनिंग के टाइम पे ग्रीन टी, मॉर्निंग के टाइम पे अजवाइन मेथी का पानी। अजवाइन मेथी का पानी जो है वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेहा यादव का कमेंट है कि आपने आज भी ब्लैक टी की रेसिपी नहीं बताया। तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, मैं मुंह से बता दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप चाय बनाती है ना, वैसे चाय बनाने के लिए आप अपने पानी चढ़ा दीजिए। जैसे आपको 1 ही कप बनाना है तो 1 कप पानी आप चढ़ा दीजिए। उसमें बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है, 1 चुटकी बस। उसके अंदर जब आप चाय पत्ती डाल देंगे उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और हरी वाली इलायची, इन चारों को कूट के पाउडर बना लीजिएगा। ये चारों चीज़ उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। जब उसमें उबाल आने लगेगा फिर उसमें आप ऐड कर देंगी गुड़। उसके बाद उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 मिनट सिर्फ पकाना है। फिर उसको उतार के छान के पी लीजिए। बहुत सिंपल है ब्लैक टी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि आज मैं ब्लैक टी बनाई ही नहीं थी। संभवी दुबे का कमेंट था दी आपने बताया नहीं फैट लॉस, इंच लॉस, वेट लॉस में क्या फ़र्क है। तो ये दो वीडियो में इनका कमेंट था तो मैं बता नहीं पाई क्योंकि ये कमेंट में रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। देखिए फैट लॉस, वेट लॉस, इंच लॉस ये तीनों अलग है और तीनों को कम करना होता है तब जाके हम पतले लगते हैं। अगर उसमें से एक चीज़ भी कम नहीं हुआ तो आप पतले नहीं लगेंगे, भले वज़न कम हो जाए। फैट लॉस ये होता है जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करना। अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हम पूरे दिन में हम लोग 1200 से 1500 कैलोरी हम ले लिए, उसमें से 500-600 कैलोरी हम बर्न कर दिए, ठीक। तो ये तो हो गया जो हम ले रहे हैं उसी का आधा हम निकाल रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे अंदर स्टोर हो रखा है उसको हमको उसको हमें लॉस करना है, उसको हमें बर्न करना है। जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में एक पूरा बाल्टी हम पानी रख रखे हैं और आधा हम निकाल रहे हैं, फिर अगेन हम भर रहे हैं, आधा हम निकाल रहे हैं, तो वो खाली कैसे होगा? जब और आधा हम निकालेंगे तब तो वो बाल्टी खाली होगी। ऐसे बॉडी है जो ऑलरेडी हमारे अंदर फैट है उसको बर्न करना है। अब लोग क्या करते हैं कि जितना खाते हैं उसका आधा चल लेते हैं तो उनको लगता है हमारा फैट बर्न हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि कम फैटी कम कैलोरी की चीज़ लो और एक्स्ट्रा फैट बर्न करो। अब फैट बर्न होता है पसीने के थ्रू। जब आपको बहुत पसीना आएगा, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज करते टाइम पसीना आ रहा है तो आपका फैट बर्न हो रहा है। वज़न कम करना, वेट लॉस करना, जो आपका वेट है पूरे बॉडी का वो लॉस होता है, वेट जल्दी से लॉस हो जाता है। लेकिन फैट बर्न और इंच लॉस नहीं होता। इंच लॉस क्या होता है? जो आपका साइज़ है उसके अंदर कमी होना। बहुत लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा,
लेकिन कपड़े ढीले हो जा रहे हैं, इंच में कमी आ रही है, मुंह छोटा हो जा रहा है, तो वो होता है इंच लॉस। तीनों अलग अलग हैं। अगर जिनका इंच लॉस हो रहा है वो ये समझ ले कि हमारी बॉडी अच्छी है, पहले वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वेट लॉस करना इजी है, इंच लॉस करना इजी नहीं है। मेरा इंच लॉस और वेट लॉस दोनों साथ में हुआ था, मेरा फैट लॉस बाद में हुआ था। अब्बी जी कह रही हैं कि दी वेट लॉस में एक टाइम टी पी सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं रह सकती टी के बिना, प्लीज़ बताइए। तो हाँ जी, पी सकते हैं। अगर आप नहीं रह पा रही तो एक टाइम आप चाय लीजिए, बस ध्यान रखिए चाय की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा, जो चीनी की मात्रा आप ले रही हैं उससे भी कम लीजिएगा। अगर आप हल्का चाय पीती हैं तो उससे भी हल्का कर दीजिए, अगर आप मीठी पीती हैं तो उससे भी हल्का कर दीजिए, ठीक। चाय में मीठा कम होना चाहिए, आप चीनी की जगह पे खांड को यूज़ करिए। ये नहीं है कि चीनी भर भर के खाइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में भी हैं 1-2 लोग जो चीनी वगैरह ले रहे हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज करने के बाद आपको लेना है चिया सीड, क्योंकि चिया सीड में जो है ना प्रोटीन और फाइबर ओमेगा 3 ये ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए मैं हमेशा एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास प्रोटीन का पाउडर नहीं है तो आप चिया सीड पी लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं इडली डोसा का मैं बैटर बना रही थी, सुबह का टाइम है, इसको रात में ही भिगोई थी मैं। चावल और मेथी, साथ में चना दाल और उड़द की दाल, इन दोनों को, चारों को मैं भिगो के रात में ही रख दी थी। अभी चना दाल उड़द दाल को दोनों को मैं एक में पीस ली हूँ। उसके बाद अभी मैं चावल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मेथी भी डाल देना है। जब अच्छे से फूल जाएगा तो इसको फिर पीस के और किसी बड़े बर्तन में करके इसको मतलब 12 से 15 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। एक बार फॉर्मेटेड फूड आपको हफ्ते में ज़रूर लेना चाहिए, खासकर इडली सबसे बढ़िया है आपके वेट लॉस के लिए। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं, मॉर्निंग के नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप तीनों टाइम ले लेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। बस इसके साथ ध्यान रखिएगा कि आपको सांभर लेना है, ना कि चटनी के साथ खाना है। सांभर जब आप लेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सांभर ले लेंगे और आपको इडली कम लेनी पड़ेगी। मेरे आज के नाश्ते में था फरा, उसके साथ में था चटनी, क्योंकि मैं रात में फरा बनाई थी तो वो बचा हुआ था। और फरा हम लोग ना 1 टाइम से 2 टाइम खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं बचा के रखी थी। 10 से 11 के बीच में आपको कोई फ्रूट लेना है। नाश्ते के टाइम पर आप दलिया, ओट्स, उपमा, चिला ये सब कुछ ले सकते हैं। आप स्प्राउट खा सकते हैं, उसके साथ में सैलड भी खा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो मैं ये सारी चीज़ें बता दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं ली थी। लंच में था पनीर की सब्जी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसके साथ में मूली और खीरा आपके खाने में ज़रूर ऐड होना चाहिए। साथ में दही आपको लेना है, दाल ज़्यादा लेना है, रोटी, सलाद, ये सब कुछ आपका लंच आपका अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो रात का डिनर होता है वो हल्के से हल्का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और अभी मैं अपने लिए बना रही थी ग्रीन टी, हस्बैंड के लिए बना रही थी मैं ब्लैक कॉफ़ी। और जो ये बैटर था ना उसको मैं कम से कम 3-4 मिनट अच्छे से मैं फेंटी हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लपी हो जाए और ज़्यादा मतलब खूब स्पॉन्जी जो है इडली बने। हस्बैंड के लिए था ब्लैक टी, मेरे लिए था ग्रीन टी। और इसके बाद मैं जा रही थी एक्सरसाइज करने लाइव आने। तो अभी मैं लाइव आ चुकी थी। लाइव आने के बाद तुरंत मैं पी रही हूँ नारियल पानी, क्योंकि बहुत तेज़ से मुझे प्यास लगी थी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग लाइव एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम आप घूट घूट करके पानी पी सकते हैं। यहाँ पे मैं सांभर में तड़का लगा रही थी, जिसमें था सरसों, उसके साथ में था हींग, कढ़ी पत्ता, लाल मिर्ची, इन चारों चीज़ों का तड़का लगाई हूँ। फिर इसके अंदर मैं ऐड की हूँ प्याज को अच्छे से भून लेना है। फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जो टमाटर है ना वो मैं दाल और सब्जियों के साथ में ही पका ली थी। सब्जी में मेरे पास था गाजर, शिमला मिर्च, बस 2 ही चीज़ था, तो मैं 2 ही चीज़ अपने दाल में डाल के बनाई। बाकी उसमें बैंगन और ड्रम स्टिक, कद्दू ये सब कुछ पड़ता है, तो मेरे पास नहीं था तो मैं सब नहीं डाली। सिंपल सा मैं सांभर बना ली हूँ दाल की। यहाँ पे प्लेट में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाई हूँ, क्योंकि इस वाले प्लेट में ना बहुत तेज़ी से चिपकता है ये इडली, अच्छे से निकलता नहीं है। तो जब थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ना तो ये अच्छे से निकल जाता है। याद रहे, वेट लॉस वाले तेल बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे भी तो वो मूंगफली का तेल लगाएंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल लगाई थी। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों, तो मेरा वेट लॉस हो चुका है तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे इन सबसे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो अपने लिए वेट लॉस वाले बनाएंगे तो एक प्लेट में मत लगाइएगा तेल, थोड़ा थोड़ा तेल ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी देती है। छोटी छोटी गलतियाँ से ही आप ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं और आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे मेरा तड़का भुन गया था, इसमें डाली हूँ मैं धनिया पाउडर, सांभर मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे डाली हूँ मैं इमली का पल्प, जो कि मैं 2-3 घंटे पहले इमली भिगो के रखी थी।
फिर जो दाल बना के मैं रेडी की थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छे से चलाना है। उसके बाद इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक ऑलरेडी मैं दाल में डाल रखी थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं पानी ऐड की हूँ उसके अकॉर्डिंग। एक चीज़ और बता दूँ कि वेट लॉस जर्नी में नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना है। नमक आपको उतना ही खाना है जो आपके खाने से मिल रहा है, एक्स्ट्रा नमक मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरी इडली बन के रेडी हो गई है और मैं फटाफट से वीडियो की स्पीड में बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी हूँ, तब जाके 15-16 मिनट के अंदर ऐड हुआ, नहीं तो वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है। नेहा ठाकुर का कमेंट है, मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। तो पेट कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। बिना एक्सरसाइज के पेट नहीं कम होता है। वेट लॉस हो जाएगा, इंच लॉस हो जाएगा, लेकिन अब अपने पेट और कमर की चर्बी को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो भी 40-45 मिनट। यहाँ पे मेरा डिनर हो गया था। डिनर होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे वॉक करने, और मैं मोबाइल घर पर ही भूल गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट की। वहाँ से वॉक करने के बाद फिर मैं आई हूँ और अभी मैं अजवाइन पानी बना रही हूँ, जो कि मैं शाम को लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। हम लोग हमेशा अजवाइन का पानी पीते हैं खाना खाने के बाद। ये अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करता है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।